साथियों को सादर नमस्कार। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज पूरे प्रदेश यह पत्रकार वार्ता इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला और भूपेश बघेल जी के नाम पर EOW की FIR पर कांग्रेस की पत्रकार वार्ता है। चुनावी चंदा घोटाला के लिए हम लोग मांग करते हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया है, वो इस आजाद भारत देश का सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा घोटाला है। इसलिए चुनाव आयोग इस चुनावी चंदा घोटाला के लिए भाजपा की मान्यता रद्द करे। इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा के भ्रष्टाचार का नमूना है। मोदी सरकार ने कंपनियों पर ED CBI से छापा मरवाकर भाजपा के लिए चंदा वसूला है। इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जो भी जानकारी सामने आई है उससे साफ हो गया है इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी सरकार द्वारा भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया था। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा चुनावी चंदा घोटाला है। मोदी सरकार ने व्यावसायिक संस्थानों को केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से डरवाकर, छापे मरवाकर, गलत कार्रवाई करवाकर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वसूली करवाया है। ये देख लेना किसके चुनाव से जिन कंपनियों ने भाजपा को चंदा दिया उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई मोदी सरकार ने रुकवा दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद यह साफ हो गया कि भाजपा ने अपने आर्थिक लाभ के लिए सारा षड्यंत्र किया। इसलिए स्टेट बैंक इसको छुपाना चाह रहा था। फिर भी जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार 1300 से अधिक कंपनियों और व्यक्तियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दान किया है। 2019 के बाद से भाजपा को 6000 करोड़ से अधिक का दान मिला है। ऐसी कई कंपनियों के मामले हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड दान किया और इसके तुरंत बाद इन कंपनियों ने मोदी सरकार से भारी लाभ प्राप्त किया। एक कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा ने 800 करोड़ रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड लिए हैं। अप्रैल 2023 में उन्होंने 140 करोड़ डोनेट किया और ठीक एक महीने बाद उन्हें 14,400 करोड़ रुपए की ठाड़े बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल गया। इसी प्रकार जिंदल स्टील एंड पावर ने 7 अक्टूबर 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड में 25 करोड़ रुपए दान दिए और सिर्फ 3 दिन बाद वह 10 अक्टूबर 2022 को गारे पालमा 4/6 कोयला खदान हासिल करने में कामयाब हो गई। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हफ्ता वसूली किया। ED CBI IT के माध्यम से किसी कंपनी पर छापा मारो और फिर कंपनी की सुरक्षा के लिए हफ्ता वसूलो। शीर्ष 30 चंदादाता 40 करोड़ रुपए का दान दिया। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स ने 1200 करोड़ रुपए से अधिक का दान दिया है, जो इसे अब तक के आंकड़ों में सबसे बड़ा दान देने वाला बनाता है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। 2 अप्रैल 2022 ED ने फ्यूचर पर छापा मारा और 5 दिन बाद 7 अप्रैल को उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 100 करोड़ रुपए का दान दिया। अक्टूबर 2023 IT विभाग ने फ्यूचर पर छापा मारा और उसी महीने उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 65 करोड़ रुपए का दान किया। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मोदी सरकार ने रिश्वत लेने का नया तरीका खोजा।
आंकड़ों से एक पैटर्न उभरता है, जिसमें केंद्र सरकार ने कुछ मदद मिलने के तुरंत बाद कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से एहसान चुकाया है। वेदांता को 3 मार्च 2021 को राधिकापुर पश्चिम प्राइवेट कोयला खदान मिला और फिर अप्रैल 2021 में उन्होंने चुनावी बॉन्ड में 25 करोड़ रुपए का दान किया। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा को अगस्त 2020 में 4500 करोड़ रुपए का जोजिला सुरंग प्रोजेक्ट मिला। फिर अक्टूबर 2020 में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 20 करोड़ रुपए का दान किया। मेघा को दिसंबर 2022 में बीकेसी बुलेट ट्रेन स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला और उन्होंने उसी महीने 56 करोड़ रुपए का दान किया। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला भाजपा की बदनीति भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत है। भाजपा ने ईडी, आईटी, सीबीआई को अपना चंदा वसूली एजेंट बनाया है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से मांग करती है कि इस कदाचारण के लिए भाजपा की मान्यता समाप्त कर उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरी ओर जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, उनके खिलाफ ईडी के पत्र के आधार पर ईओडब्ल्यू के द्वारा लिखी गई एफआईआर पर कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है। ईडी की जांच और ईओडब्ल्यू के एफआईआर में राजनीतिक षड्यंत्र साफ दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले ही यह एफआईआर क्यों दर्ज की गई? ईडी की सारी कार्रवाइयों की टाइमिंग भाजपा के राजनीतिक लाभ पहुंचाने वाली ही क्यों होती है? ईओडब्ल्यू बताए, केंद्र सरकार महादेव ऐप पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रही? पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज किए गए एफआईआर का आधार क्या है? जिस असीम दास से ईडी ने रुपए बरामद किया था, उसके पास रुपए कहां से आया? ईडी ने उसकी जांच क्यों नहीं की? असीम दास की फोटो भाजपा नेताओं के साथ आई है, तो ईडी, ईओडब्ल्यू ने उन दोनों का नाम एफआईआर में क्यों दर्ज नहीं किया? शुभम सोनी की वीडियो बाइट भाजपा ने जारी किया था। शुभम सोनी के भाजपा से क्या संबंध है? ईडी ने इसकी जांच क्यों नहीं किया? सौरभ चंद्राकर, रवि उपल के फोटो भाजपा नेताओं के साथ भी सार्वजनिक हैं, उन दोनों में पूछताछ क्यों नहीं की गई? शुभम सोनी, सौरभ चंद्राकर, रवि उपल को ईडी गिरफ्तार करके दुबई से वापस क्यों नहीं ला रही है? ईडी ने ईओडब्ल्यू को इस मामले में जो पत्र लिखा था, उसमें कुछ आईपीएस एवं अन्य अधिकारियों के भी नाम है। ईओडब्ल्यू ने उन अधिकारियों के नाम एफआईआर में क्यों छोड़ा? असीम दास की गिरफ्तारी के समय जिस इनोवा गाड़ी से रुपए जब्त हुए थे, उसके मालिक भाजपा विधायक अमर अग्रवाल के भाई हैं। उनसे ईडी ने कब पूछताछ किया? शुभम सोनी के जब दुबई में काउंसलर के समक्ष बयान देने गया था, तब उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? असीम दास के तथाकथित बयान के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उस बयान का असीम दास ने अदालत में खंडन किया था, कहा कि वह बयान ईडी के दबाव में दिया था। उसके बाद भी भूपेश बघेल पर मुकदमा दर्ज किया गया। उसी असीम दास के साथ संबंधों के आधार पर भाजपा नेताओं से पूछताछ भी नहीं किया गया। यह ईडी के षड्यंत्रों को बताने के लिए पर्याप्त है। कुल मिलाकर विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए सरकार ईडी और आईटी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईओडब्ल्यू का दुरुपयोग कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री का नाम जो पूर्व में एफआईआर दर्ज हुआ था, जो पुलिस ईडी की जो जांच है, उसमें कहीं पे भी नाम माननीय भूपेश बघेल जी का नहीं था। फिर एफआईआर में उनका नाम कैसे आया? और जिस गाड़ी से पैसा बरामद हुआ, जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम इस पे आया, जिनके साथ उनके फोटो दिखे महादेव सट्टा ऐप के मालिकों के साथ, उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये आज देश के सामने, हमारे प्रदेश के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरी ओर मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जिन कंपनियों के ऊपर रेड पड़ी, उन्हीं कंपनियों ने रेड पड़ने के कुछ दिन बाद भाजपा के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, जिसमें डीएलएफ है,
25 जनवरी 2019 को डीएलएफ कंपनी पर रेड पड़ी और 9 अक्टूबर 2019 को इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने इस कंपनी ने खरीदा। एक कंपनी है IFG एग्रो, 25 जून 2020 को इस कंपनी पर रेड पड़ा और 8 अक्टूबर 2021 को इन्होंने चंदा दिया। यशोदा हॉस्पिटल, 26 दिसंबर 2020 को IT की रेड पड़ी और 7 नवंबर 2022 को इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। हेट्रो ड्रग्स एंड हेट्रो लैब, 9 अक्टूबर 2021 को यहां पर ED की रेड पड़ी और 7 नवंबर 2022 को इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को चंदा दिया। हल्दिया एनर्जी, 20 मार्च 2020 को रेड पड़ी, 4 अक्टूबर 2021 को इस कंपनी ने दान किया। चेन्नई ग्रीन वुड्स, जुलाई 2021 को इस कंपनी पर रेड पड़ी और 5 जनवरी 2022 को इस कंपनी ने बॉन्ड खरीदा। हीरो मोटर्स, 23 मार्च 2022 को इस कंपनी पर IT की रेड पड़ी और 7 अक्टूबर 2022 को इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को चंदा दिया। इसी प्रकार जिंदल स्टील एंड पावर, माइक्रोलैब, NCC, कल्पतरू प्रोजेक्ट, डॉक्टर रेड्डी लैब, शिरडी साई इलेक्ट्रिकल, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके ऊपर रेड पड़ने के बाद उनके केस को बंद करने के लिए भाजपा ने मोटा चंदा लिया और ये इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा गया है। 6000 करोड़ से ऊपर का ये चंदा भाजपा ने पूरे देश में इकट्ठा किया है और जिन जिन कंपनियों पर भी ED, CBI या इनकम टैक्स विभाग या EOW के छापे पड़े हैं, उन्हीं कंपनियों ने भाजपा को मोटा चंदा दिया है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने पहले इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, उसके बाद उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं जिसमें जिंदल स्टील स्ट्रिप्स भी है। तो इस प्रकार पूरे देश में व्यापक पैमाने पर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता क्या उसको भी माना जाए कि जोर जबरदस्ती से है? जी, जिसने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा किया है उसको गलत ही माना जाएगा। जांच पूरी जांच होनी चाहिए। अब इसमें ये देखना है कि स्टेट बैंक जो नंबर है, जो जिनकी इनको कितना कितना पैसा क्या है बताने के लिए क्यों मदद कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से संज्ञान लिया है और सुनवाई के बाद वो भी क्लियर हो जाएगा कि किस पार्टी को कितना पैसा कौन सी कंपनी ने दिया। अभी तो कुछ ही आंकड़े आए हैं। नहीं, मेरा ये कहना रहा कि अगर भाजपा ने इसी तरीके से वसूला तो अन्य दलों की स्थिति क्या है? आप देखेंगे जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड से चलते गए या जिन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है उसमें 92% हिस्सेदारी सिर्फ अकेले भारतीय जनता पार्टी की है और देश की अन्य पार्टियां सिर्फ 8% है, उसमें 8% जनता पार्टियों को गया है। इसका आप क्या अर्थ लगाते हैं? पूछ लो, कोई चलो चलो पूछ लो, पूछो। आप लोग दूसरे पूछ सकते हैं। एक साथ इसके बाद इस विषय में ये वाली बात आपकी कंप्लीट है ना? बात आज के लिए बात होता इससे संबंधित कुछ बात है और भी कोई प्रश्न करना चाहे तो कर सकता है। जिससे व्याकरण कानून की प्रकार जमा जल्द क्या आप अपने विरोधी प्रत्याशी को बाहरी मानती हैं और यदि बाहरी मानती हैं तो आपको क्या लाभ मिलेगा उनके बाहरी होने से आपके क्षेत्र में?
देखिए बुजुर्ग हैं जी और तो यहाँ के लोग कह रहे हैं बाहरी हैं, मगर मैं किसी भी विषय में उनके महिला होने के नाते मैं किसी को आरोप और इसका प्रत्यारोप नहीं करती हूँ। बस ये है कि चुनाव मैदान में पक्ष और विपक्ष दोनों लड़ते हैं, इसी हिसाब से मैं लड़ रही हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पर 5 साल मैंने गुजारे हैं और अच्छा मैंने काम किया है, जनता प्रभावित भी है और मुझे मानती भी है और मैं एक पारिवारिक और सामाजिक और साधारण महिला हूँ। तो निश्चित रूप से मुझे ये यहाँ के लोग, यहाँ की जनता पसंद करती है। चुनाव में भी और जीतने में मेरे पास बहुत बड़े शर्त नहीं है, क्योंकि मेरे राजनीतिक परिवर्तन आप पिछले 5 वर्षों तक रही यहाँ पे, यदि मान लीजिए कि इस बार फिर पुनः जनता आपको चुन करके दिल्ली देती है, तो आप उनके विश्वास को किस तरीके से ये है कि मैं विपक्ष में हूँ वहाँ। जी दूसरी बात ये है कि यहाँ कोरोना काल भी रहे 2-2.5 साल, उसके कारण थोड़ी रुकावटें तो हुई नहीं, लेकिन ये 5 साल के जानूँ मेरे जितने भी अधूरे काम है और जो भी मेरी महिला, किसान और मजदूर की जो भी अधूरे बातें हैं मैं उनको पूरा ध्यान दूँगी। मेरा फोकस और हमारी कांग्रेस पार्टी का फोकस किसान भाई, महंगाई, बेरोजगारी और मजदूरों को स्वस्थ और मजबूत रखना और महिलाओं को मजबूत रखना। मुझे कहा गया है कि हम हर परिवार की एक महिला को हमारी सरकार बनती है तो 8,333 रुपए और 33 पैसे हर माह देंगे। महिलाओं को सशक्त रखना, क्योंकि वो परिवार की धुरी होती है, तो हम लोगों का कर्तव्य है, तो हम अपने समाज के लिए सुरक्षा के लिए लड़ाई करें। क्या प्रति माह 8,333 रुपया महिलाओं को मिलेगा? जी, परिवार की एक सदस्य। परिवार की डॉक्टर विनय जायसवाल जी को कांग्रेस से बाहर किया गया था, उन्हें फिर से वापस लिया गया है, क्या कांग्रेस की एक बड़ी भूल नहीं थी ये? देखिए किसी मिलना ना मिलना ये एक गलत बात है, लेकिन वो बाहर थे ही नहीं, दूसरे जगह जाते तो मैं बाहर समझती। कभी किसी के ऊपर कोई एलिगेशन या कोई ऐसी चीज बनती है उसको सस्पेंड करके उसको देखा जाता है, तो मेरा था कभी होगी इसलिए वापस दिया और ये दिल्ली से हुआ है करके भी हमारे उन्होंने निर्णय लिया है और हमारे डीसीसी से हुआ है, तो याद रखिए और हम इसको बता है कि वो कांग्रेस में सच्चे सिपाही और काम। कल सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप खुद बोल रहे थे कि मेरी पहली पसंद आपकी थी। डॉक्टर साहब जब पहली पसंद आपके थे उसके बाद भी टिकट नहीं देखिए ऐसा है जो सिटिंग एमएलए होता है, उन्होंने 5 साल आपके चिंतनी में जरूरी 5 साल उन्होंने काम किया, तो उनका जो कार्यस्थल था और उसका 5 साल तक की सेवाएं थी उस संस्था को समूही जो सिटिंग एमएलए वो प्राथमिकता उसको होती है। अब किन कारणों नहीं किया गया ये मैं कह नहीं सकती, लेकिन पहली पसंद तो हमारा सिटिंग एमएलए ही होता है। मैं भी सिटिंग की तो देखे तो नहीं मुझे अब कहीं ना कोई कारण हो सकता है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला और पूर्जा जिले से आप विधानसभा चुनाव में लगभग 46,000। अगर हम लोग एक पूर्वा लोकसभा की बात करें तो ये 61,000 जाता है, ये कैसे कवर करें? देखिए हम इतना समझते हैं कि एक तो विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव दोनों अलग अलग प्रकार के चुनाव होते हैं। ये देश का है, मैं कार्यकर्ताओं पर पूरी तरह निर्भर हूँ और हमारे एक कांग्रेस कार्यकर्ता झाड़ू है और वो मुझे अवश्य दिलाएगा। लोगों का ये कहना है कि जो जिला विभाजन हुआ, नया जिला बना, उसमें जो चिरमिरी से अभी विधानसभा में 13,000 से पिछड़े पार्टी जगह से आपको लीड मिली, चिरमिरी वालों में आक्रोश है कि जिला विभाजन का सही है उसको नहीं मिला, जबकि बड़ा शहर नगर निगम है। इस रोष को कैसे कम करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, एमसीडी जिला कहा जा रहा है और ये ऐसा नहीं है कि जिला क्या मनेन्द्रगढ़ ही है, दोनों ही मिलकर हैं। और ये देखिए कुछ भौगोलिक और उससे बातें होती हैं, ये ऊपर की बातें हैं, जो जिला बनाना हमारा ये था और उसकी मांग पूरी हमारी कांग्रेस सरकार ने। अब ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बात होती रहती है, हम सब समझ लेते हैं। अभी तो स्वास्थ्य मंत्री भी है, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है और 13 जो कार्यालय थे उसकी भी लोगों ने
प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी कर ली। तो क्रीड़ा कार्यालय भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 4 महीना तो हो गए, मेडिकल कॉलेज खुलने की सोचा जा रहा है। आज पूरा शहर के कतार में 1 वर्ष के बाद देखिए जिला अस्पताल बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, तो लोगों को यहाँ पर एक अच्छा तो मिलेगा। तो ये उनको करना चाहिए। तेरा कार्यालय आपके माध्यम से घोषणा एक से मुख्यमंत्री ने की जिला वाला, और अपने कार्यकाल में आप उसका पत्थर भी नहीं रखते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी यहाँ, अगर आपको याद होगा अपने स्कूल में जिला अस्पताल की घोषणा हुई थी, जहाँ पर वो गठन हुआ जी। और मेरा कार्यालय जो है कि आप बोलेंगे तो आपको कितनी बुरा लगे मंत्रालय का प्रक्रिया नहीं था, लेकिन अभी तो भारतीय जनता पार्टी आपके समक्ष आपके कहने पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की चिरमिरी में, उसके बाद जब मनेजगढ़ की घोषणा की तो आपने आपत्ति भी नहीं की, तो उसमें कुछ बात की दस्तावेज में भी दिखा भाई मनेजगढ़ में जिला बन गया है। अब जिला अस्पताल देखिए, केंद्र सरकार की जो स्कीम है, आपको बता दूं सबको, केंद्र सरकार की जो स्कीम है बाय डिफॉल्ट जहां भी जिला अस्पताल होगा वहां मेडिकल कॉलेज बनेगा। जिला अस्पताल भी घोषणा है, मेडिकल कॉलेज भी घोषणा है, पूरा करना चाहिए। तो साथ में तो कांग्रेस की हार के कारण क्या है? इतना घोषणा होने के बाद की गई जनता पार्टी जनता का आशीर्वाद है। जिस तरह आपने माफीनामा देने के बाद कांग्रेस को वापसी मिली, आपने उसमें जांच की मांग की 7 लाख रुपए अपने पैसा दिया था, या उसमें जांच की ये व्यक्तिगत विषय है, आदमी को आक्रोश होता है और क्षमा सभी लोग होते हैं। और हम लोग तो 5 पीढ़ी से कांग्रेस में है, सीट से लेकर पैर तक लोग जो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उससे हमारा पूरा परिवार प्रभावित है। तो बाकी तो भाभी ने आपको पता है कि कभी बाहर में वाली बात ही नहीं। आपने आरोप लगाया कि जांच की मांग की इस पे, निश्चित रूप से वो जो पार्टी लोगों की बात है पार्टी में रखेंगे, पार्टी को नहीं ऐसा तो नहीं कि आपके डर से भारी नुकसान हो जाएगा, ले लिया गया या आपने डरा दिया। नहीं, ये भारी नुकसान की बात नहीं, ये तो इसमें ये तो आपको क्या होता है। अभी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने वाली है और कांग्रेस पार्टी बहुत बहुमत से जीतने वाली है। हमारा जो कमिटमेंट है, कांग्रेस का जो वायदा है, अभी लोग 1000 रुपए का झुंझुना पकड़ाए हैं, बोले थे कि मुख्यमंत्री की पत्नी को नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हल्के फुल्के देखिए पद हर महत्वपूर्ण होता है, हल्के फुल्के 5-7 यानी हुए, लेकिन प्रचारित ऐसा किया गया कि जैसे चिरमिरी में घोटाला आ गया। आप केवल एक बात मुझे बताओ, मुख्यमंत्री से लेके कलेक्टर की पत्नी को 1000 मिला था, आपकी पत्नी को 1000 मिला? मैंने भरे कलेक्टर से लेके मुख्यमंत्री की पत्नी को 1000 देने वाले कितना वायदा खिलाफी किए हैं। लगभग 30 लाख जो महिलाएं उठी हुई हैं, जितने लोग पेंशन मिला था पेंशन काट के लोग दिए हैं। दिसंबर से चालू होना था, लगभग इस बार 4000 रुपए सबके खाते में परिणाम ऐसा क्या हो गया कि 12000 स्वीकार करके 15000 कांग्रेस का ये तो प्रोपेगेंडा था भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स की शिकार हुई पूरी छत्तीसगढ़ की महिलाएं, छत्तीसगढ़ की जनता। लेकिन जब सबकी आंखें खुल गई है, पूरे देश में आप देखेंगे कि 8333 रुपए और 33 पैसा 1 लाख रुपए तो साल का हर एक महिला की एक मुखिया है, महिला मुखिया है, उसको हमारी सरकार, अगर राहुल गांधी की सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो देने वाली है। और दूसरी बात, आंगनबाड़ी से लेके मितानी और रसोईया, ये जितने भी लोग हैं जो केंद्र का जो अनुदान आता है उसको दुगना करने वाली है। जो 25 साल के हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा है, जो ग्रेजुएट है, 12वीं है, डिप्लोमाधारी है, उनको प्राइवेट या सरकारी में 1 लाख रुपए का जो प्लेसमेंट है वो हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, राहुल गांधी की सरकार और माननीय दुष्यंत भारती की सरकार गारंटी दे रही है। और इस बार जो है पूरे देश में ये बात चल रही है और सरकार इस बार बदलने वाली है। इस बार कांग्रेस की सरकार आने विधायक जी आपके सत्ता में थे, तो पूर्व विधायक का जो आज वर्तमान विधायक है उनके ऊपर काफी आरोप लगाए थे जमीन गिरावे के खिलाफ। और जांच करवाना चाहिए, नहीं तो क्या आप आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती? आपने एफआईआर दर्ज करवाया था। अभी देखिए अभी सर होगा, अभी तो लोकसभा के चुनाव में सारी बातें सारी विषय तो आ चुके हैं आप लोगों के। आगे चलके आंदोलन होंगे इसलिए अभी तो लोकसभा के चुनाव नहीं है। एक बात दो बात मैं आप सभी को इन लोग जो 1000 रुपया महिलाओं को दे रहे खाते पे, जिन महिलाओं को इन लोगों ने नया खाता खुलवाया पोस्ट ऑफिस को टारगेट किया है 50 लाख अकाउंट नए खोल रहे हैं, जितने पोस्ट वर्कर है अकाउंट खोल रहे हैं।
₹200 खाता खोलने का लिया जाए। अगर हम किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जब खाता खुलवाते हैं तो ₹1000 उसमें जमा करें या 200 करें या 400 करें, पहले सवाल करता नहीं है, उतना शो करता है। लेकिन जो अभी ये महिला बंधन योजना में लोग ₹1000 डायरेक्टली खाता खुलवा रहे हैं ₹200 लेके ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें ₹200 जमा करने के बाद ₹175 उसमें कट जाएगा, बैलेंस सिर्फ ₹25 दिखाता है। मान लीजिए किसी भी खाते की सच्चाई है, आप लोग जाके इसको किसी के भी अकाउंट को लेकर जांच कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों उनका ₹175 कहाँ जा रहा है? जो गांव के जो गरीब लोग उनसे ₹200 ले रहे हैं, तो ₹175 उनका कहाँ जा रहा है? उनके खाते में ₹200 नहीं शो करता, सिर्फ ₹25 शो करता है। आप हमको जांच करने के लिए कह रहे हैं, आप आंदोलन तो नहीं, आंदोलन नहीं, हम अभी आजाद नहीं चला गया, अभी तो एक दिन पहले इन्होंने पता डाला है और एक दिन बाद नाम होते हैं आजाद, दूसरे दिन सरकार से चला गया। इस मुद्दे को अभी हम लोग चुनाव में उठाएंगे। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में लोकसभा में कितने सीट आती चली जा रही है? लोकसभा की लगभग देखिए पूरे देश का मिजाज चेंज है। जिस प्रकार से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से और जनता को झूठ बनाकर चंदा इकट्ठा किया है, भ्रष्टाचार फैलाया है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि गाय के नाम से और भगवान के नाम से और राष्ट्रवाद के नाम से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, पूरे देश में माहौल बनाती है। 19 फरवरी को पुलवामा में हमारे 44 जवान शहीद हुए आतंकवादियों के अटैक पे, और पाकिस्तान की पावर हब कंपनी को 6 महीने बाद उस पावर हब कंपनी से इन्होंने चंदा लिया। ऐसी कौन सी मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी की जो उन्होंने पाकिस्तान से चंदा लिया? चीन को बोले थे लाल आग दिखाएंगे, चीनी कंपनियों से चंदा लिया। सबसे ज्यादा देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं चुनाव, बनारस लोकसभा से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आईकॉन है, हिंदुओं के आज बने हुए हैं धर्म के नाम पे। सबसे ज्यादा गौ माता जो है उत्तर प्रदेश में काटी जाती है, और वो भी कंपनियों से इन्होंने 250 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। तो ये इनकी राष्ट्रवादिता है, ये इनका सनातन धर्म का है, जिसके नाम से लोग पूरे देश को लड़ा रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान इनको खराब लगते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुसलमानों से बड़ा प्रेम है, चंदा लेते हैं उनसे अपने वोट में। क्या उसके लिए जो पूरे घर से बात नहीं कर पाए, जिला कितने सारे ले आए, चलिए मैं मान लिया हम भाई। चिरमिरी खड़गवां प्रेस क्लब में आज आप लोग के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था बताएंगे? देखिए, अभी चुनावी बॉन्ड के बारे में जो अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, जो पीसीसी निर्देश थे उसके हिसाब से हुआ है, और मैं यहाँ मुझे बुलाया था तो मैं आई हूँ। अब जो पूछेंगे मैं बताऊंगी, लेकिन मैं अपने ही बारे में बता सकती हूँ, किसी दूसरे के बारे में नहीं बता सकती। कोल माइंस एरिया है और इसके पूर्व भी आप सांसद थे इसके, तो मैं जानकारी ये चाहिए था कि कोल माइंस एरिया यहाँ का पूर्णतः रूप से पतन की दृष्टि में जा रहा है और चिरमिरी का जो अस्तित्व नष्ट हो रहा है, चिरमिरी से लोग पलायन कर रहे हैं, इसके स्थायित्व के लिए कुछ विशेष कर पाएंगे आप? जी हाँ, पहले तो हमने कोशिश की थी कि जो पुरानी बंद खदानें हैं उन्हें शुरुआत की जाए, और कुछ चीज़ें अभी हो भी रही हैं। पलायन तो रुका हुआ है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन आगे भी ये ना हो और हमें हमारे मजदूरों को और हमारे क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिले, इसका मेरा पूरा प्रयास है। और मैं हमेशा SCCL से इस बात की लड़ाई होती रही कि भू स्थापितों को उनका मुआवजा मिले, नौकरी मिले, और मैंने कईयों को नौकरियां भी दिलवाई हैं ब्यौरा और हमारे कुसमुंडा क्षेत्र में। तो मैं आगे भी मजदूरों के साथ खड़ी रहूँगी और लड़ाई। भाजपा की प्रत्याशी परिवारवाद की आरोप लगाती है, इस पे क्या करेंगे? देखिए, मेरा परिवारवाद कहाँ है बताइए? मोहन जी यहाँ खड़े होते थे, लड़ते थे, अब उनको नहीं लड़ना था, वो अपने राज्य की सेवा करना चाहते थे, तो मुझे सोनिया जी ने आशीर्वाद दिया। और हम लोग सीधे साधे लोग हैं, हम लोग इस सब बातों में नहीं रहते हैं। जो हमें काम दिया जाता है सेवा का, समाज सेवा का, वो मैं कर रही हूँ। और मैं नहीं समझती कि परिवारवाद, उनके भी तो परिवारवाद में मिला ही होगा कहीं ना कहीं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पिताजी हैं तो उनके बेटे को मिला है, बहुत लोग होते हैं, मैं इसको नहीं। बार बार चिरमिरी में आकर सांसद निधि के खर्च का ब्यौरा मांगती हैं, उसके बारे में क्या? आपके सांसद निधि के खर्च के ब्यौरा मांगती हैं, तो वो मुझसे मांगे तो मैं दे दूंगी। मेरा जहाँ मुझे करना था मैंने किया है, और 8वां विधानसभा में मैंने लगभग बांटा भी है, और मैं
पूरे ईमानदारी से काम की हूँ, कोई मेरे को भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। क्या लगता है छत्तीसगढ़ में लोकसभा कितनी सीट आएंगी? देखिए ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग 5 से ज्यादा आए। सबसे महत्वपूर्ण मैडम ये क्वेश्चन था भी आपके द्वारा बताया गया कि यहाँ पलायन की स्थिति रुकी हुई है, जबकि यहाँ की अधिकतर एसीसीएल माइंस प्राइवेटीकरण की तरफ को ढकेल दिया गया है। 83% यहाँ के कर्मचारियों का स्टैंड रिलीज ऑर्डर में ट्रांसफर किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ये किसकी सरकार में चल रहा है, पहले तो ये प्रश्न है। ये केंद्रीय सरकार चलाती है और यही निजीकरण को रोकने के लिए हमारे राहुल जी खड़े हैं, मजदूरों को मजबूती के लिए और बेरोजगार को रोजगार देने के लिए। हमारे राहुल जी का यही मत है कि ये निजीकरण को रोका जाए, क्योंकि हमारी इंदिरा गांधी जी ने 3 चीजों का राष्ट्रीयकरण किया, उनको निजीकरण में बदला जा रहा है। ये क्यों? डॉक्टर विनय जायसवाल की क्या भूमिका रहेगी लोकसभा चुनाव? वो कांग्रेस के एक सिपाही हैं और निश्चित रूप से वो मेरा काम करेंगे और कांग्रेस का काम करेंगे। आज की बैठक के बारे में बताएं। आज पूरे भारत देश में प्रत्येक जिला मुख्यालय से कांग्रेस के लोग पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से देश में अभी तक का सबसे बड़ा घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, जैसे ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, इनके माध्यम से लोगों के यहाँ छापा पड़वाना कंपनियों के यहाँ और फिर उन्हीं कंपनियों से चंदा लेना, ये कहीं न कहीं इस बात को इंगित करता है कि देश में चंदा के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्या लगता है छत्तीसगढ़ में लोकसभा कितनी सीट आएंगी? छत्तीसगढ़ में हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में है और ऐसा न हो कि पूरी 11 की 11 सीट हमको मिले, क्योंकि देश की जनता अब समझ चुकी है और देश का मूड जो है अब सरकार परिवर्तन का है। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।